जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में एसएससी एमपीएस 2024 के लिए टॉप 25 जीके और करंट अफेयर्स के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी वीडियो को डिस्कस किया गया है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस हैं, तो कम से कम आपको 20 क्वेश्चन सही जरूर करने हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, है ना। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी इसको समझते हैं। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और यह युद्ध हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रूप के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें तो अनुच्छेद 50 जो है ये राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। और अनुच्छेद 39A जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। और अनुच्छेद 48A जो है यह पर्यावरण का संरक्षण या संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा का नाम है वो है माई एक्सपेरिमेंट, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझे तो माई ट्रूथ जो है ये इंदिरा गांधी की आत्मकथा है। और माई कंट्री माई लाइफ जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। और मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है ये इंद्र कुमार गुजराल की है ना, इसके लेखक हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो हो जाएगा वो हरियाणा हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ये फसानो इटली में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें तो इटली जो है ये यूरोप देश में है और राजधानी जो है ये रोम है और मुद्रा जो है ये यूरो है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो कालबेलिया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें तो पाला जात्रा जो है ये गोवा का लोक नृत्य है। और चोंग लो जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है। और दशकथिया जो है ये उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक लोक कला है, दशकथिया। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास जो है ये गोदान हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गुनाहों का देवता है जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। कितने पाकिस्तान जो है ये कमलेश्वर का उपन्यास है। और राग दरबारी जो है ये श्री लाल शुक्ला का उपन्यास है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलारमेल वल्ली एक डैश नृत्यांगना है। तो अलारमेल वल्ली जो है ये एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश का प्रावधान करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, है ना। 25 से 28 जो अनुच्छेद है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर हम समझें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है ये अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है, और समानता के अधिकार का जो है ये अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये हमारा प्यारा भारत देश ने जीता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? तो भोर का तारा जो है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो होता है ये विटामिन B1 की कमी के कारण ये रोग होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर हम समझें तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा का प्राचीन शहर जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर हम देखें तो राजस्थान में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? कालीबंगा जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है, और गुजरात में लोथल और रंगपुर ये दोनों भी स्थान गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो हमें वो ऑप्शन बताना है जो महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। गोगामल राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो जो स्थित नहीं है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक डैश होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल होता है। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख जो होता है वो एक राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है ना? तो कौन सी बेरोजगारी? तो चक्रीय बेरोजगारी जो होती है ये किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है ना? तो गोदावरी नदी को जो है ये दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर हम देखें तो गोदावरी नदी के बारे में, तो इसका उद्गम स्थल जो है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से है। संगम स्थल जो है ये बंगाल की खाड़ी में है, और गोदावरी नदी की सहायक नदियां जो हैं ये मंजरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती जो ये है नदियां ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NS राजा सुब्रमण्य को जो है ये अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर हम देखें तो भारतीय सेना के बारे में इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर हम देखें तो तबला वादक कौन है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन। सितार वादक पंडित रविशंकर। संतूर वादक जो है ये शिव कुमार शर्मा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर रखिएगा। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो 1 है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो 11 जो है ये परमाणु क्रमांक ये सोडियम का होता है और इसका प्रतीक Na होता है। 5 जो है ये बोरान का परमाणु क्रमांक होता है और इसका प्रतीक B होता है। और 15 जो है ये फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है और इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वो P होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो नाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर हम देखें तो केरल राज्य का जो लोक नृत्य है वो कथकली है, बिहार राज्य का झूमरी नृत्य है और नागालैंड का आलू यट्टू जो है ये नागालैंड का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है इन सभी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो सोलुंग त्योहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर हम देखें तो पोंगल त्योहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। वंगाला जो त्योहार है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है और उगादी जो त्योहार है ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क रूटे को, है ना, मार्क रूटे को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो कहा जाता है इसका मुख्य स्थापना जो हुआ था ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसमें इसके कितने सदस्य देश हैं, तो 32 सदस्य देश हैं। तो ये आपके 25 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।